हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सही, अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल जो पार्थिव को जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी, वहीं अब जा कर के वो खाना खाना शुरू करने वाली होती है। लेकिन तभी उसकी नज़र का कांटा जा कर के श्रुति पर अटक जाता है, जो कि इस वक्त ऋषि के साथ आ रही थी। ऋषि उसे मनाते हुए नीचे की तरफ लेकर आ रहा था। आहान जो श्रेजल से कहते हैं, खा भी लो, अब कहाँ देख रही हो तुम। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ हाँ खा रही हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आहान जो कहते हैं, क्यों, क्या हो गया। श्रेजल जो कहती है, आप अपना चेयर थोड़ा मेरी तरफ घुमा लीजिए। आहान जो कहते हैं, श्रेजल अचानक से क्या हो गया तुम्हें। श्रेजल जो कहती है, अच्छा रहने दीजिए आप, मैं खुद ही आ जाती हूँ। और ये बोल करके अपने चेयर को जानबूझ करके आहान की तरफ थोड़ा क्लोज करके शिफ्ट कर लेती है और अपने चेहरे को आहान की तरफ करते हुए कहती है, अच्छा सुनिए। लेकिन जब तक आहान उसकी तरफ देख पाते, श्रुति और ऋषि आकर के बैठ गए थे। ऋषि जो जाकर के अंदर के साइड में बैठता है और वहीं श्रुति जो कि ठीक श्रेजल के सामने और आहान के पास बैठ गई थी। श्रेजल जो अपने हाथों को जोर से बंद करते हुए कहती है, मुझे पता ही था इसे यहीं बैठना होगा। और वो अपने एल्बो को डाइनिंग टेबल पर टिकाते हुए अपने हाथ को अपने गाल से सटाते हुए कहते हैं, बोलोगी भी अब। श्रेजल जो कहती है, वो आप मुझे अपने हाथ से खाना खिला देंगे। आहान जो श्रेजल की बात सुन करके कहते हैं, अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है, मैं खिला देता हूँ ना। श्रुति जो आहान और श्रेजल की कॉन्वर्सेशन को सुनती है और फिर ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, सुनो, आज रात मैं यहीं स्टे कर रही हूँ। जैसे ऋषि ये सुना था, वो श्रुति की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। श्रुति जो कहती है, और फिर वो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं यहाँ पर रात रुक सकती हूँ। जैसे ही आहान श्रुति की बात सुनते हैं, श्रेजल का गुस्सा उसके सातवें आसमान पर पहुँच जाता है और वो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं। लेकिन आहान को अभी इस वक्त एक मैच्योरिटी भरा जवाब देना था और वो बिना श्रुति की तरफ देखे हुए कहते हैं, कंफर्टेबल हो तो रुक सकती हो, रात ज़्यादा हो गई है। श्रुति जो कहती है, थैंक यू, वैसे भी मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगे। वहीं धर्म जी जो उठते हुए कहते हैं, बेटा आपको कौन मना कर सकता है, आप तो इस घर की ही बच्ची जैसी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आकर के आराम से रुक सकती हैं, जितना भी दिन चाहे उतना दिन। आहान को पता था कि धर्म जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा, इसी वजह से वो ना नहीं बोल पाए थे। लेकिन श्रेजल को आहान की बात का काफ़ी बुरा लगा था और वो खुद से कहती है, क्या ज़रूरत थी इसे रोकने की, अब रात भर मेरा दिमाग खाएगी ये लड़की, उसके बाद कल सुबह भी इसका चेहरा देखना पड़ेगा। नहीं। श्रुति जो एक विनिंग स्माइल पास करते हुए श्रेजल को देखते हुए कहती है, ज़रा चपाती पास करना श्रेजल। श्रेजल जो अपने हाथ में उस डिश को पकड़ते हुए उसके सामने रखते हुए कहती है, पकड़िए। और फिर आहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप खिलाएंगे प्लीज़। आहान जो कहते हैं, लो। श्रेजल जो अभी आहान की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नज़र सिर्फ श्रुति पर ही गड़ी हुई थी। श्रुति क्या क्या कर रही है, किस तरफ देख रही है और उसका क्या इंटेंशन है, श्रेजल को जैसे लग रहा था श्रुति इस वक्त कोई इंसान नहीं बल्कि कोई किताब है, जिसे उसे ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था। वहीं आहान जो फिर से श्रेजल को खाना खिलाते हुए उससे कहते हैं, श्रेजल इधर भी देख लो। श्रेजल की बड़ी काली प्यारी निगाहें जो कि लगातार श्रुति पर ही टिकी हुई थी और वह लगातार बस यही देखी जा रही थी कि श्रुति की नज़र कहाँ है। और ये देखने में वो इतना ज़्यादा मस्त हो गई थी कि आहान के हाथ से बाइट काटते हुए वो इतना भूल जाती है कि आहान के हाथ को नहीं काटना था, बस उसे अपने बाइट को लेना था और गलती से उसका दांत जा करके आहान की उंगली पर लग जाता है। श्रेजल को जब तक एहसास होता तब तक वो गुस्से में आहान के हाथ को हल्का सा काट चुकी थी और वो ये सब कुछ गलती में की थी। आहान जो एकदम से अपने हाथ को उसके मुंह से हटाते हुए कहते हैं, क्या कर दिया तुमने। श्रेजल जैसे ही आहान के हाथ की तरफ देखती है, वो आहान को देखते हुए कहती है, सॉरी, गलती से लग गया, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, सॉरी। लेकिन अब श्रुति को भी मौका मिल गया था और वो आहान के हाथ को देखते हुए कहती है, ओह माय गॉड, इट्स ब्लीडिंग। श्रेजल का गुस्सा जो कि उसके दांतों तले निकल करके आहान को हर्ट कर देता है। आहान जो श्रुति से कहते हैं, नो इट्स ऑल राइट। श्रुति जो कहती है, इट्स नॉट राइट एक्चुअली, मुझे ना इस पर क्रीम लगा देना चाहिए, वेट फॉर अ मिनट। जैसे श्रेजल ये सुनती है, वो आहान को तुरंत ही खड़ा करते हुए कहती है, चलिए हम रूम में चलते हैं, मेरा खाना हो गया। आहान जो कहते हैं, श्रेजल तुमने सिर्फ 3 बाइट खाना खाया है। श्रेजल जो कहती है, मेरा पेट भर गया, आप चलिए बस।
अब श्रेयल को ये तो बिल्कुल भी नागवारा था कि कोई और लड़की जो कि आहन के हाथ को उसके सामने फोर्स्टेड दे और वो बस चुपचाप देखती रहे। इसी वजह से वो आहन को पकड़ करके ज़बरदस्ती अपने रूम में चली जाती है। आहन उसे कहते हैं, अचानक से तुम्हारे बिहेवियर को हो क्या गया, क्या कर रही हो? श्रेयल जो कहती है, कुछ नहीं कर रही हूँ। आप बेटी, कहाँ लगी आपको चोट? आहन जो कहते हैं, अरे ज़्यादा नहीं लगी है। श्रेयल जो कहती है, झूठ मत बोलिए, आपने बोला था, मैंने सुना था। आहन जो कहते हैं, अरे वो मैंने इस वजह से बोला था ताकि तुम्हारी नज़र उस लड़की से हट करके मेरे ऊपर भी जाए, तभी से उसी को घूरे जा रही हो। श्रेयल जो कहती है, किसकी बात कर रहे हो, उस मॉडर्न छिपकली की? आहन जो अपनी बाहें तानते हुए कहते हैं, कौन? श्रेयल जो कहती है, अरे वही मॉडर्न छिपकली। और ये बोल करके वो ड्रॉर के पास जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल करके आते हुए कहती है, वो ना अलग ही लेवल की, क्या ही बोलूँ उसको। आपको पता है उसका हस्बैंड उसके बगल में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र आप पर है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। आहन जो कहते हैं, अरे अरे अरे, तुम क्यों रोने जैसा मुंह बना रही हो? श्रेयल जो कहती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है ना, वो दिखने में भी कितनी परफेक्ट है। और फिर वो ये बोलते बोलते आहन की चोट पर हल्का सा मलहम लगाते हुए कहती है, अब ठीक है? आहन जो कहते हैं, ठीक है, परेशान मत हो। श्रेयल जो फर्स्ट एड बॉक्स को बगल में रखते हुए कहती है, कैसे परेशान ना हो जी। और ये बोल करके वो आहन के सामने आकर के बेड पर बैठ जाती है और आहन के हाथ को धीरे धीरे टच करते हुए कहती है, वो आपके हाथ को टच कर रही थी, गुस्सा आ रहा था मुझे, और आपको पता है जानबूझ करके कर रही थी वो, मुझे दिखा दिखा करके। आहन जो कहते हैं, अच्छा? श्रेयल जी कहती है, हाँ, और आपको पता है मेरे साथ चैलेंज भी किया। और हाँ, उन्होंने कहा कि आपको बेबी पिंक कलर पसंद है। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको तो डार्क कलर ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बस चैलेंज लगा लिया मुझसे कि देख लेना, वो मेरी तरफ देखेंगे क्योंकि मैं बेबी पिंक कलर पहन कर आऊँगी। आहन जो कहते हैं, उसने बेबी पिंक कलर पहना था। श्रेयल जी कहती है, नहीं पहना था क्या, कौन सा कलर पहना था? आहन जो कहते हैं, आई थॉट उसने रॉयल ब्लू पहना। जैसे उन्होंने इतना बोला था, श्रेयल जो आहन को घूरते हुए देखकर कहती है, मतलब आपने देखा था उन्हें? आहन जो कहते हैं, श्रेयल सामने से अगर कोई गुजरेगा तो ऑब्वियसली नज़र तो जाएगी, बस मैं उसकी शक्ल नहीं देखा था। श्रेयल जो कहती है, मतलब उसके शरीर को देखा ना? आहन जो कहते हैं, शरीर नहीं श्रेयल, उसका गाउन देख लिया गलती से वो भी। श्रेयल जो कहती है, नहीं ये गलती नहीं है। और वो एकदम से आहन के सामने आकर के खड़े होते हुए कहती है, ये लोग जा रहे हैं ना अभी? आहन जो कहते हैं, मुझे नहीं पता, आई थिंक माहिर और यशवी निकल जाएगा थोड़ी देर में। श्रेयल जो कहती है, और वो ऋषि जी और वो उनकी वो मॉडर्न छिपकली? आहन जो कहते हैं, क्या तुम भी, ऋषि भी चला जाएगा आई थिंक। श्रेयल जो कहती है, अरे मॉडर्न छिपकली क्यों नहीं जाएगी? आहन जो कहते हैं, वो लड़की है, कहाँ रात में जाएगी? श्रेयल जो कहती है, आपको बड़ी फिक्र हो रही है उनकी? आहन जो कहते हैं, श्रेयल कम ऑन, तुम एक लड़की हो, तुम्हें समझना चाहिए बात। श्रेयल जो उनके सामने आकर बैठते हुए कहती है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं उनको यहाँ पर रोक लूँ? हाँ। आहन जो कहते हैं, तुम परेशान किस बात से हो? श्रेयल जो कहती है, किस बात से परेशान हो? आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वो इतनी सुंदर भी हैं, इतनी, वो क्या बोलते हैं उसको मॉडर्न लैंग्वेज में, सेक्सी भी हैं, वो इतनी सुंदर सुंदर कमर वमर है उनकी, इतनी परफेक्ट बॉडी है, देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। बताइए, मुझे अजीब नहीं लगेगा? और फिर बार बार आपके ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही हैं। आहन जो कहते हैं, अरे कुछ दिन में उसकी शादी है यार, क्या लेना देना हमें? और तुम्हें क्या लगता है आहन खुराना इतना कमज़ोर है कि किसी लड़की के सड्यूस करने पर वो हो जाएगा? श्रेयल जहान को देखते हुए कहती है, नहीं होंगे आप? आहन जो तुरंत ही खड़े होते हैं और श्रेयल के गाल को ज़ोर से दबाते हुए कहते हैं, तुम इतनी क्यूट हो, लेकिन सच कहो ना, गुस्सा ना मत, ऐसे जेलस होते हुए ज़्यादा क्यूट लग रही हो। श्रेयल जो आहन का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहती है, मतलब आगे भी मुझे जेलस करने का इरादा है? हाँ। आहन जो कहते हैं, इरादे तो कुछ और है मेरे, ये सब छोड़ो ना, हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? श्रेयल जो कहती है, क्यों नहीं बात करूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अच्छा सुनिए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? श्रेयल जैसे ये पूछते हैं, आहन उससे कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए आहन खुराना को कैसे कलर पसंद होंगे। श्रेयल जो कहती हैं, हाँ वही तो जानना चाहती हूँ, कैसे कलर पसंद है आपको? आहन जो कहते हैं, ऑब्वियसली आहन खुराना की पसंद हमेशा डार्क होती है। श्रेयल जो कहती है, डार्क मतलब कौन सा डार्क? आहन जो कहते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे डार्क, बट स्पेशली इफ आई से ब्लैक कुड बी ऑन द टॉप। श्रेयल जो एकदम से अपने दिमाग पर सेट करते हुए कहती है, ब्लैक कलर, ओके देन। आहन जो कहते हैं, अब कौन सा नया मिशन स्टार्ट हुआ है तुम्हारे दिमाग में?
श्रीजल जी कहती है, देखिए मैं खुराफाती हूँ नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ कोई ऐसे खुराफात करेगा तो उसका जवाब देना अच्छे से आता है मुझे। और ये बोलते बोलते वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जा रही थी। आज कहते हैं, अरे आराम से, शांत मेरा बच्चा, क्या हो गया है? आपका हस्बैंड किसी और पर नज़र नहीं डालेगा, आई स्वेयर। श्रेयल जी कहती है, नहीं, आप हस्बैंड ही है ना, चला जाएगा आपका नज़र उन पर। मैं आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बस आप मुझे देखें, ठीक है? आज कहते हैं, मैं सिर्फ आपको देखूँगा, ओके? श्रेयल जी कहती है, हाँ। अच्छा सुनिए, कल ऑफिस चले जाएगा जल्दी सुबह उठ करके। आज कहते हैं, क्यों? श्रेयल जी कहते हैं, ताकि उस मॉडर्न छिपकली की नज़र से बचा सकूँ आपको, एक तो इतने सुंदर से हैं। आज कहते हैं, क्या? श्रेयल एकदम से अपनी बात पर पछताते हुए कहती है, मेरा मतलब था कि वो ठीक ठाक दिखते हैं ना आप। आज कहते हैं, फिर से बोलो, क्या बोला था? श्रेयल जी कहती है, छोड़िए, सोने दीजिए मुझे। आज कहते हैं, तुमने मुझे सुंदर बोला? हाँ। श्रेयल जी कहती है, हाँ थोड़े हैं हैंडसम से ना, तो डर लगता है। आज कहते हैं, अच्छा तो मन करता है सारी लड़कियों की नज़र से बचा कर रखो तो मुझे। श्रेयल अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मन तो करता है ना कभी कभी कि आपको बुर्का पहना दूँ। जैसे हाँ ये सुनते हैं, अपनी आंखों को बंद करके उसकी हरकत पर हंसने लगते हैं। श्रेयल जी कहती है, हंस क्या रहे, मैं सीरियस हूँ। आज कहते हैं, अच्छा तो तुम सीरियस हो, मतलब तुम मुझे बुर्का पहना कर रखोगी? इतना तो जेलस मैं भी नहीं होता श्रेयल। श्रेयल जी कहती है, अच्छा नहीं होते तो ज़रा इमेजिन करिए कि जिस तरह से आप उस मॉडर्न छिपकली को पानी दे रहे थे जब उसे खांसी आ रही थी, तो अगर मैं ही ऐसे किसी लाइक माहिर जी, ऋषि जी या यशवीर जी को पानी देती तो आपको गुस्सा नहीं आता? आज जैसे ही सुनते हैं, वो शेर के पास आकर के उसके सामने बैठते हैं और अपनी एक भाव को चढ़ाते हुए कहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे हाथ से कोई पानी ले सके, समझी? श्रेयल जी कहती है, देखिए अपनी बारी में कैसे आंखें दिखा दिखा करके घूर घूर करके मुझे देख रहे हैं, मैंने तो बस इमेजिन करवाया था। हाँ जो कहते हैं, ऐसी चीज़ें इमेजिन क्यों करवाती हो तुम? श्रेयल जी कहती है, ऐसे ही जलस मुझे भी होता है, और वैसे भी मर नहीं रही थी वो खांसते खांसते, पानी देने की क्या ज़रूरत थी? बगल में माहिर जी भी बैठे थे, दे देते वो। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही थी। हाँ जो कहते हैं, अब इसी तरह से रात भर मुझसे लड़ाई करना है, आराम से सोना भी है। श्रेयल जी कहती है, आप सोचा कि मुझे तो नींद नहीं आएगी, गॉड भगवान ही बचाए। हाँ जो कहते हैं, किसको? श्रेयल जी कहती है, आपको, सारी कर्म चली हुई नज़रों से। हाँ जो कहते हैं, अरे यार सो भी जाओ आप। श्रेयल जी कहती है, वैसे एक बात बोलूँ, मेरा थोड़ा सा पुराने दिमाग वाला ख्याल है, पर है। हाँ जी कहते हैं, क्या? श्रेयल जी कहती है, जब इस तरह से कोई घूर घूर करके देखता है ना तो नज़र लग जाती है। कल ना मैं आपके कान के पीछे काला टीका लगा दूंगी। आज जैसे ये सुने थे, उनको फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे यार तुम कितनी फनी हो, और कम ऑन ये सब नहीं करोगी तुम, ठीक है? काला टीका होता है किस दिस? श्रेयल जी कहती है, काला टीका से नज़र नहीं लगती, आपको नहीं पता है? हाँ जी कहते हैं, कम ऑन यार श्रेयल, सो जाने दो मुझे, और कितना हंसाओगी? श्रेयल जी कहती है, यहाँ पर मेरा दिल चल रहा है और आपको हंसी आ रही है, ठीक है देखिएगा आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आएगी, फिर बताऊंगी मैं आपको। हाँ जी कहते हैं, बस 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 मेरा बच्चा, चलो सोना बंद कर दो, मैं आपका ही हूँ, और प्लीज़ अब सो जाओ, ठीक है, आराम से। और दिमाग में उस जो भी वो मॉडर्न छिपकली वगैरह जो भी है। श्रेयल जी कहते हैं, आप उसका नाम मत लीजिए। हाँ जी कहते हैं, अच्छा तो ये उसका नाम है? श्रेयल जी कहती है, हाँ मैंने अभी अभी रखा है, लेकिन आप उसका नाम मत लीजिए। आहान जो कहते हैं, ओके नहीं ले रहा, सो जाते हैं चलो। और ये बोलकर आहान उसको पीछे से कडल करते हैं और अपने बाहों में भरकर आराम से सो जाते हैं। श्रीजल भी अब धीरे धीरे गहरी नींद में जा चुकी थी। वहीं आहान जो हल्का सा अपने गर्दन को उसकी तरफ टिल्ट करते हुए उसके चेहरे की तरफ आते हुए उसके गाल को किस करते हुए कहते हैं, जान हो तुम मेरी, सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी और पर नजर डालूंगा? उसकी शादी हो रही है, इस वजह से वो अभी तक ठीक ठाक सलामत बची हुई है, वरना जिस हाथ से उसने मुझे छूने की हिम्मत की है ना, हाथ कटवा देता मैं उसके। और ये बोल करके उसके बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, मेरा बच्चा। और ये बोलकर वो उसको ज़ोर से कडल करते हुए फिर से सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह हमेशा की तरह आहान की नींद सुबह ही खुल जाती है और वो उठ करके पहले तो अपनी शेल को ज़ोर से कडल करते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसको प्रॉपरली ब्लैंकेट को उठाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। में शेल की भी निगाहें अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई थी और उसकी भी नींद अब पूरी हो चुकी थी।
श्रेयल जैसे ही आहान को अपने पास नहीं पाती वो एकदम से थोड़ा परेशान हो जाती है और वो पहले तो बाथरूम के पास चेक करती है, उसके बाद बालकनी में, उसके बाद आहान के स्टडी रूम में, मगर आहान कहीं पर भी नहीं थे। श्रेजल का दिमाग एकदम से खराब होता है। श्रेजल की नज़र जो लगातार आहान को ही ढूंढ रही थी, वो जल्दी से रूम के बाहर निकलती है और आसपास के स्टाफ से पूछती है, सुनो, मेरे हैंडसम हबी को देखा क्या? जैसे ही वो स्टाफ ही सुनी थी, वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जी वो अभी मैं जिम एरिया में जाते हुए देखी थी उन्हें। जैसे ही श्रेयल ही सुनती है, वो जल्दी से उधर ही भागते हुए कहती है, पक्का शर्ट उतार करके जिम कर रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन देखेगा उनको, ऐसे समझते ही नहीं है ये। और ये बोलकर वो जल्दी से जिम का दरवाज़ा खोल करके अंदर की तरफ आ जाती है। वहीं आहान इस वक्त जिम ही कर रहे थे और वो काफ़ी हद तक स्वेटिंग से भीग भी गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं। श्रेजल जो उन्हें देखकर कहती है, सुनिए। आहान जो जैसे ही श्रेजल की आवाज़ सुनते हैं, उसकी तरफ घूम कर देखते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम आओगी। श्रेजल जो कहती हैं, आपको आज रूम में जिम कर लेना चाहिए था ना, वैसे भी आप रूम में भी तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। आहान जो कहते हैं, क्या हो गया है, यहीं कर लेता हूँ ना, और वैसे भी जिम है मेरा। श्रेजल जो कहती है, हाँ तो इस जिम में तो कोई भी आ सकता है ना, कोई भी अलाउड है। आज उसकी तरफ एक बार देखते हैं और फिर से अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, श्रेजल क्या चाहती हो तुम? श्रेजल जी कहती हैं, आप कपड़े उतार कर जो जिम ना करते आज, कम से। उसने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से कोई आता है और श्रेजल को देखते हुए कहता है, ओह गुड मॉर्निंग डियर, तुम यहाँ पर हो? श्रेजल जैसे ही आवाज़ सुनती है, वो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, आ गई है मॉडर्न छिपकली, पता ही था मुझे, गंदी नज़र है इसकी मेरे हस्बैंड पर। और वह पीछे मुड़कर उस लड़की को देखते हुए कहती है, हाँ बोलिए। श्रुति जो अपने हाथ को अपने सामने की तरफ फोल्ड की हुई थी और वह काफ़ी मॉडर्न नाइट फ्रॉक पहनी हुई थी। श्रेजल जो उसे देखकर कहती है, आपको कुछ काम था मुझसे? श्रुति जो कहती है, वैसे काम तो तुमसे था मगर। और फिर वो हल्का सा अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए आहान को देखते हुए कहती है, अब किसी और से काम है तो तुम जा सकती हो। और हाँ, वो सुबह ना मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, तो किसी स्टाफ से बोल दोगी बनाने के लिए? श्रेजल जो कहती है, वैसे स्टाफ आपकी भी बात मान जाएंगी, आप खुद जा करके बोल दीजिए। आहान जो पीछे से श्रेया की बातों को एंजॉय कर रहे थे और वो खुद से कहते हैं, जेलसी में लड़कियां कितनी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती हैं। अच्छा ही है, अब खुद अपना जवाब देना तो सीखेगी। श्रुति जो कहती है, वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कभी जिम का मुंह भी देखी होगी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कॉफ़ी पी करके जिम कर लूँ, या फिर एक काम करती हूँ, पहले जिम कर लेती हूँ, बाद में कॉफ़ी पीऊँगी। श्रेजल जो कहती है, हाँ बिल्कुल जाइए करिए। श्रुति जो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहीं पर करूँगी, तुम यहाँ से जाओ। श्रेजल जो कहती है, ऐसे कपड़ों में कौन जिम करता है? जैसे ही उसने इतना बोला था, श्रुति तुरंत ही श्रग को उतारते हुए कहती है, कोई बात नहीं, ऐसे तो कर सकती हूँ ना। श्रुति ने जैसे ही अपने नाइट रोब को अपने बदन से अलग किया था, उसने अंदर स्लीवलेस टॉप पहन रखा था और नीचे उसने नाइट शॉर्ट्स पहन रखा था। वो काफ़ी लूज था मगर फिर भी श्रुति उसमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, जिसे देखकर श्रेजल एकदम से गुस्साते हुए कहती है, देखिए अगर आपको जिम करना है तो आप अपने रूम में जा कर के कर सकती हैं। श्रुति जो कहती है, और ये हुक्म तुम्हारा है मैडम, वैसे तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? और ये बोल करके वो शेर को हल्का सा साइड करती है और वहीं पर आ करके ट्रेडमिल पर खड़ी हो जाती है। वहीं बगल में आहान पुशअप कर रहे थे और श्रुति की नज़र जो कि सामने की तरफ कांच पर जाती है, कांच से डायरेक्टली अंदर की चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी और वो उसी कांच से श्रेजल की तरफ देखती है और एक आई विंक कर देती है। श्रेजल एकदम से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है, क्या इनका मन नहीं कर रहा कि इस मॉडर्न छिपकली को ये खुद अपने हाथ से निकाल करके बाहर फेंक दे? एंजॉय कर रहे होंगे ना ये नज़ारे को, मैं भी यहीं पर बैठी रहूँगी। लेकिन बैठी क्यों रहूँ, मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ ना। और वो खुद से कहती है, मैं तो इनसे चिपक कर एक्सरसाइज करूँगी। और ये बोलकर वो जल्दी से आहान के बगल में आकर के उन्हीं के साथ पुशअप्स मारना शुरू कर देती हैं। लेकिन बेचारी पुशअप मार पाती तब ना, वो जैसे ही एक बार नीचे की तरफ जाती है आहान को देख करके, तो फिर वो अपने हाथ की बदौलत उठ ही नहीं पाती। और वहीं आहान जो शेर को देख करके मुस्कुराए जा रहे थे, वो तुरंत ही अपने पुशअप्स को रोकते हैं और शेर की तरफ करवट करके वहीं फ्लोर पर ही लेटते हुए कहते हैं, नहीं हो रहा तुमसे, मैं हेल्प करूँ? श्रेयल जी कहती है, हाँ प्लीज़, मुझे भी एक्सरसाइज करना है। आहान जो कहते हैं, समझ में आ रहा है तुम्हें क्यों एक्सरसाइज करना है। श्रेयल जो कहती है, अगर समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं यहाँ मेरे साथ रूम में भी तो कर सकते थे ना एक्सरसाइज। आहान जो कहते हैं, व्हाट, तुम्हारे साथ तो बेड पर एक्सरसाइज करूँगा मैडम। श्रेयल जो कहती है, तो फिर चलिए ना। आहान जो कहते हैं,
कहाँ, बेड पर? श्रेयल जो कहती है नहीं रूम में चलिए ना, यहाँ पर क्यों करना है? आहान जो कहते हैं नहीं देख रहा मैं। और वहीं वो श्रेयल की कमर पर अपना हाथ रखते हैं और धीरे से उसी कमर को अपने हाथों की बदौलत उठाते हुए कहते हैं इसे उठा कर रखना होता है, इसे नीचे नहीं रखना। और फिर वो उसके चेस्ट पर हाथ रखते हैं तो श्रेयल जो आहान की तरफ घूरते हुए देखकर कहती है फ़ायदा मत उठाइए मेरा। आहान जो कहते हैं फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, ऐसे ही किया जाता है। चेस्ट को नीचे रखो और ये लोअर साइड को ऊपर। श्रेयल जो कहती है मैं तो संभाल ही नहीं पा रही हूँ। आहान जो कहते हैं अब हल्का सा नीचे जाओ। श्रेयल जो कहती है मैं नहीं संभाल पाऊंगी। आहान उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहते हैं मैं हूं ना संभालने के लिए। श्रेयल जो हल्का सा साइड में आहान को देखते हुए कहती है आप कर क्या रहे हैं? आहान जो कहते हैं सपोर्ट दे रहा हूँ मैडम, इट्स अ सपोर्ट। श्रेयल जो कहती है नीचे भी हाथ रख सकते हैं आप। आहान जो कहते हैं नहीं, यहीं पर हाथ रखना होगा क्योंकि इसी पार्ट को नीचे जाना है ना। चलो पूरा टच कराओ। श्रेयल को काफ़ी ऑकवर्ड महसूस होने लगा था और वो बस एक ही बार नीचे की तरफ जाती है और ऊपर उठते हुए कहती है हो गया बस। आहान जो कहते हैं एक पुशअप। श्रेयल जो वही श्रुति की तरफ देखते हुए कहती है इसको तो पसीने भी आ रहे हैं, मुझे तो नहीं आए पसीने। आहान जो कहते हैं अब क्या हुआ तुम्हें? श्रेयल जो कहती है मुझे ट्रेडमिल पर दौड़ना है और ये इसको हटाइए। आहान जो कहते हैं तुम खुद हटाओ ना, मैं क्यों हटाऊँ? और वैसे भी मैं तो उसे देख नहीं सकता, मेरी नज़र तो सिर्फ तुम पर रहेगी ना। श्रेयल जो कहती है हाँ ये भी बात सही है। और वो तुरंत ही खड़ी होती है और श्रुति से कहती है तुम हटो यहाँ से, मुझे एक्सरसाइज करना है। श्रुति जो श्रेयल को देखते हुए कहती है तुम इस पर एक्सरसाइज करोगी? हाँ, गिर जाओगी। श्रेयल जो कहती है ऐसे कैसे गिर जाऊंगी, दौड़ना ही तो है, दौड़ लूंगी मैं, आप हटिए। आहान को तो पता था कि अगर श्रेयल पहली बार ट्रेडमिल पर चढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से श्रेयल जैसे ही उस ट्रेडमिल पर जाकर के खड़ी होती है और जैसे ही वो स्टार्ट होता है श्रुति ने जानबूझ करके उसकी स्पीड को हल्का सा तेज कर दिया था, जिसकी वजह से श्रेयल तुरंत ही डिसबैलेंस होकर कि गिर जाए और फिर उसे अपने ही करतूत पर एम्बैरसमेंट फील हो। मगर आहान के होते हुए ये कैसे पॉसिबल था? जैसे ही श्रेयल ने अपने पैर को रखा था आहान तुरंत ही उसकी कमर को पकड़कर हल्का सा उठा लेते हैं। श्रेयल एकदम से गिरते गिरते बची थी। वहीं आहान उसको साइड में खड़ा करते हुए कहते हैं पहले स्पीड चेक कर लिया करो श्रेयल। श्रेयल जो कहती है वो तो गिर जाती है, अच्छा हुआ आपने बचा लिया। आहान जो कहते हैं मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है भला। और अब श्रुति की हरकतें उनसे भी बर्दाश्त नहीं होती और वो श्रेयल से कहते हैं मेरे लिए पानी लेकर आओगी, मुझे प्यास लगी है। श्रेयल जो कहती है हाँ लाती हूँ। और ये बोलकर वो एक बार श्रुति को देखती है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं आहान श्रुति की तरफ बिना देखे उसको वार्न करते हुए कहते हैं आइंदा से अगर गलती से भी मेरी श्रेयल को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा लगेगा, एक दुल्हन हैंडीकैप बन करके जा रही है मंडप में। जैसे ही श्रुति हान की बात सुनती है वो हान के पास आते हुए कहती है आहान ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं उसे हर्ट नहीं कि। तभी आहान जो से कहते हैं स्टे अवे, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी भी होने वाली है। एंड द सेकेंड थिंग कि मैं चाहता हूँ कि मेरी श्रेयल खुद तुम्हें जवाब देना सीखे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। और तुम्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं जवाब नहीं देता, मैं इंसान को ख़त्म कर देता हूँ। आई होप कि तुम्हारी शादी के बाद की ज़िंदगी बेहतर जाए, लेकिन उसके लिए शादी होना ज़रूरी है। ऋषि की वजह से तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी हरकतों को मैं नेगलेक्ट करता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर तुम्हारी हरकतें मेरी श्रेयल को तकलीफ़ नहीं दे तो बेहतर है। आहान ने डायरेक्टली अभी भी श्रुति को नहीं देखा था, वो कांच के रिफ्लेक्शन से ही श्रुति की तरफ देख करके बात कर रहे थे कि तभी पीछे से जल्दी से श्रेयल जो बॉटल ले आकर के आहान के हाथ में थमाते हुए कहती है हाँ आपका पानी। आहान जो कहते हैं तुम्हें ट्रेडमिल पर चढ़ना है? श्रेयल जो कहती है हाँ मुझे भी दौड़ना है, मैं भी थोड़ी मोटी मोटी सी हो गई हूँ, पतला होना है मुझे। आहान जो कहते हैं मोटी तो तुम कहीं से नहीं हो, एक तो सूखी हड्डी खुद हो, तुम्हें लगता है कि तुम। श्रेयल जो कहती है नहीं हूँ मैं सूखी हड्डी, आप देखेंगे नहीं है मुझे ध्यान से, लगता है मोटी हो रही हूँ मैं, मुझे भी एक्सरसाइज करना है। आहान जो कहते हैं चलो मैं सिखाता हूँ। और वो पानी का एक सिप लेते हैं और श्रुति को बस एक बार अपनी आंखों के इशारे से ही बाहर कर देते हैं। श्रुति भी अब आहान के गुस्से को समझ चुकी थी और उसे पता था कि आहान के साथ रिस्क लेना उसको भारी पड़ सकता है। वो तुरंत ही अपने शक को उठाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है।
वहीं आहान जो कि उसके कमर को पकड़कर फिर से धीरे से उसको ट्रेडमिल पर खड़ा करते हुए कहते हैं, अब आराम से, बस तुम्हें चलना है। श्रेयल जी कहती है, अरे ये तो पीछे की तरफ भाग रहा है। आहान जो कहते हैं, हाँ भागता है ये, तुम्हें समझना है कि ये रोड है और तुम बस चल रही हो। श्रेयल जी कहती है, मैं गिर जाऊंगी। आहान जो कहते हैं, मैं नहीं गिरने दूंगा श्रेजल। श्रेजल जो धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाती है, लेकिन बार बार वो डिसबैलेंस हो जा रही थी, मगर अभी भी आहान उसके कमर को छोड़ा नहीं था। वो जैसे डिसबैलेंस होती, आहान हल्का सा उसे उठा देते। आहान उसके कमर को पकड़कर हल्का सा ऊपर की तरफ उठा देते और फिर से उसे ट्रेडमिल पर रख देते। और इसी तरह से धीरे धीरे करते करते श्रेजल का थोड़ा बहुत बैलेंस बनने लगा था और वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, अरे मैं तो सीख रही हूँ। आहान जो कहते हैं, तुम ऐसे ही हर चीज़ सीख जाओगी। श्रेयल जी कहती है, वाह इस पर मज़ा आ रहा है। आहान जो कहते हैं, तेज़ कर दो। श्रेयल जी कहती है, गिराना है मुझे, दांत तोड़ना है मेरा। आहान जो कहते हैं, अरे नहीं, चलो तुम करो, धीरे धीरे करो। अनजाने में ही श्रेजल को अब जिम करने में मज़ा आने लगा था और वहाँ से कहती है, मुझे ये भी मशीन करना है। आहान जो कहते हैं, श्रेजल ये तुमसे नहीं हो रहा। श्रेजल जी कहती है, आप है ना हेल्प करने के लिए। श्रेजल पुशअप मारती है, पुलअप्स मारती है, ट्रेडमिल पर भी थोड़ा बहुत जॉगिंग करती है। उसके साथ ही वो आहान के भारी भारी डंबल्स वगैरह को भी उठाती है और वो भी आहान की हेल्प से। और लगभग इसी तरह से मस्ती करते करते अब 5:30 से लगभग 8:30 बज चुके थे कि तभी एक स्टाफ जो कि बाहर से नॉक करते हुए कहती हैं, सर आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, मैम आप भी आ जाइए। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही आहान से कहती है, अरे मैंने आपका लेट करा दिया, आपको तो ऑफिस निकलना था ना। आहान जो कहते हैं, तुमने लेट नहीं करा, तुम्हारे साथ काफ़ी मज़ा है, अब कल से हम साथ में एक्सरसाइज करेंगे। श्रेजल जो कहती है, हाँ फिर मैं भी आपके साथ डोले शोले बनाऊंगी। आहान जो कहते हैं, बन चुके तुम्हारे डोले शोले, मेरे 2 हाथ के बराबर तो तुम्हारी पूरी शरीर है। श्रेजल जी कहती है, अब इतनी भी पतली नहीं हूँ मैं। आहान जो कहते हैं, तुम हो पतली। आहान और श्रेजल अब रूम में आ चुके थे। श्रेजल जो अपने कपड़े को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाती है और अपने कमर को देखते हुए कहती है, नहीं मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ, वो श्रुति ज़्यादा पतली है, उसका पेट भी बहुत अच्छा है। आहान रोज शावर लेकर के बाहर आ रहे थे और श्रेजल को इस तरह से अपना पेट देखता हुआ देखकर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ, एक दिन में तुम अपने एब्स ढूंढने लगी। श्रेजल तुरंत ही अपने कपड़े को नीचे करते हुए कहती है, आप क्यों देख रहे हैं। आहान जो कहते हैं, तुम्हारी फिगर परफेक्ट है श्रेजल। श्रेजल कहती है, नहीं मुझे भी एकदम से अपना पेट एकदम ऐसे टाइट टाइट होना चाहिए जैसे आपका है। आहान जो कहते हैं, हट, हल्की से बेली होनी चाहिए, अच्छा लगता है। श्रेजल जो कहती है, नहीं होनी चाहिए। आहान जो कहते हैं, मुझे सेक्सी लगता है। श्रेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा लगता है आपको। आहान जो कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। श्रेजल जो कहती है, मेरे से पहले किसी और की भी बेली ऐसी थी क्या। आहान जो कहते हैं, मुझे पता है तुम अपने ट्रिक क्वेश्चन में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की के कमर पर इतना ध्यान नहीं दिया। आहान जैसे तैसे करके श्रेजल के ट्रिक क्वेश्चन से बच चुके थे। श्रेजल जो कहती है, चलिए ठीक है, वैसे भी मुझे ऐसे कुछ जवाब की एक्सपेक्टेशन थी, अगर आपने किसी और के बारे में बोल दिया होता ना यहाँ पर गलती से। आहान जो कहते हैं, नहीं मुझे तुम्हारी काली माता वाला रूप नहीं देखना, आई अंडरस्टैंड कि जब तुम जेलस होती तो बहुत डेंजरस बन जाओगी। श्रेजल जो कहती है, वो तो मुझे बनना ही पड़ेगा किसी के लिए, हद से ज़्यादा हो रहा है अब तो। श्रेजल अभी उसके बारे में सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो कहती है, अभी तो वो जाकर के सुंदर मंदर बन के तैयार हो जाएगी और मैं ऐसी चित्तर बनी हुई हूँ। अब सुनिए, अभी ना आप जाइएगा मत, डाइनिंग टेबल पर ना हम लोग साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट करेंगे। देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही हैं आप मेरे साथ, अगर ऐसा चलता रहा ना तो मैं तो सोच रहा हूँ उसको यहीं पर रख लूँ। जैसे ही आहान इतना बोला था, श्रेजल एकदम से अपने हाथ को उठाती है और आहान से कहती है, ज़रा नीचे झुकिएगा प्लीज़। आहान जो कहते हैं, क्या थप्पड़ मारना है। श्रेजल जो कहती है, नहीं आप बस नीचे तो झुकिए। आहान जो हल्का सा नीचे झुकते हुए कहते हैं, लो। श्रेजल जो आहान के कॉलर को पकड़ते हुए अपनी तरफ और ज़्यादा उनको झुकाते हुए कहती है, खबरदार जो ऐसी अनाप शनाप बातें भी की तो आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगे, ठीक है, मेरे साथ। श्रेजल ये बिल्कुल ही वार्निंग टोन में कह रही थी। आहान जो से कहते हैं, ओके मैडम, आई गॉट इट, आइंदा से मैं कभी भी किसी और के बारे में जिक्र ही नहीं करूँगा, सिर्फ आपके साथ रहूँगा। अब खुश, अब जाइए, तैयार हो जाइए। श्रेजल जो कहती है, हाँ जा रही हूँ और एकदम सुंदर से बन के आऊँगी। आहान जो कहते हैं, पागल हो तुम, पहले से इतनी सुंदर, पता नहीं और कितना सुंदर बनना है। आहान जो श्रेजल का वेट करने लगते हैं, वहीं वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के बाहर आती है और आज श्रेजल को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार होना था, जिसकी वजह से वो बहुत ही परफेक्टली अपने सूट को पहन करके अपने बालों को कॉम्ब करती है और उसके साथ ही वो आज काफ़ी हद तक मेकअप भी करती है।
आज उससे कहते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुम्हें ऐसे मेकअप करते हुए। श्रेजल जो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, आज करना पड़ रहा है। आज उससे पूछते हैं, वैसे ये मेकअप मेरे लिए हो रहा है या फिर? श्रेजल जो कहती है, हाँ आपके लिए नहीं हो रहा, उस मॉडर्न चिपकली के लिए कर रही हूँ, पक्का वो ज़्यादा तैयार होकर के आइए मेरे सामने। आज जो कहते हैं, वाह, यहाँ बीवियाँ अपने पति के लिए सजती संवरती हैं और मेरी बीवी तो किसी और को दिखाने के लिए सज रही है। श्रेजल जो कहती है, आपको दिखाने के लिए क्यों सजूंगी, आपको तो मैं जैसी हूँ वैसे पसंद हो, बस उसके सामने थोड़ा सा मॉडर्न बनना पड़ेगा ना, ताकि उसके हाई क्लास को थोड़ा सा फील दिला पाऊँ कि मैं भी क्लासी लड़की हूँ। आहन जो कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें फील दिलाने की ज़रूरत नहीं कि तुम क्लासी हो, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ता है, एंड दैट्स इनफ टू शो योर क्लास। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी ठीक लग रही हो। आहन जो कहते हैं, परफेक्ट लग रही है मैडम। श्रेजल जी कहती हैं, चलिए आप। आहन जी कहते हैं, ऐसे कैसे चलना है, वैसे भी आज मुझे ना तो कोई गुड मॉर्निंग किस मिला ना तो कुछ, आज मेरा मॉर्निंग अच्छा नहीं जा रहा। श्रेजल जी कहती है, उम्मीद करती हूँ कि उसका चेहरा ना देखना पड़े, वरना मेरा भी मॉर्निंग खराब जाएगा। आहन जी से कहते हैं, अरे यार तुम उसको छोड़ो भी, सबसे वही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी गॉसिपिंग की सबसे मेन टॉपिक वही बनी फिर रही है। आहन खुराना किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, सो मेक श्योर अगर हम एक दूसरे से बात करें तो बातें हमारे बीच की होनी चाहिए। श्रेजल जहान को देखते हुए कहती है, ओके सर अब चलेंगे। आहन जो कहते हैं, क्यों चलना है, पहले मुझे कुछ मिल जाएगा प्लीज़। श्रेजल जो कहती है, ऐसे बच्चों की तरह रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। आहन जो कहते हैं, तो क्या करूँ, ज़बरदस्ती करूँगा तो फिर रोना शुरू कर दोगे। श्रेजल जो कहती है, ज़बरदस्ती करने का इरादा है आपका। आहन जो कहते हैं, लो देखो गुस्सा शुरू। श्रेजल जो कहती है, गुस्सा नहीं कर रही थी, बस पूछ रही थी। आहन जो कहते हैं, चलो अब तो भी लेट हो रहा है मुझे। श्रेजल जो कहती है, क्या तू। आहन जो कहते हैं, परेशान कर लो बस तुम मुझे, तुम्हें भी पता है मैं क्या मांग रहा हूँ। श्रेजल जो हल्का सा शर्माते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आंखें बंद कर ही देती हूँ। आहन जो कहते हैं, ओके। वही श्रेजल जैसे ही आहन को आंखें बंद करता हुआ देखती है, वो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, आप तैयार है ना। आहन जो कहते हैं, हाँ हाँ तैयार हूँ, आओ भी अब। श्रेजल जो कहती है, हाँ आ रही हूँ, और ये बोलकर कि वो धीरे धीरे अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ाती है और भागते हुए रूम के बाहर निकल जाती है। आहन जो जैसे ही दरवाज़ा बंद होते हुए सुनते हैं, वो एकदम से पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, इस लड़की को तो मैं, रुको तुम, सबके सामने आज अगर तुमसे किस नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी आहन खुराना नहीं। आइए जानते हैं अब आगे क्या होने वाला है और कैसे मनाएंगे आहन श्रेजल को किस करने के लिए। आइए जानते हैं कि आज उनका ये टास्क पूरा हो पाएगा या नहीं, और साथ ही श्रुति का चैलेंज, और साथ ही क्या होगा अब श्रुति का प्लान श्रेजल को जलाने के लिए। आइए जानते हैं सारे वाले एपिसोड में, सुनते रहिए सोल्टी डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।